हेलो गाइज, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर .com पर। तो आज मैं आपको एडमिशन गाइडलाइन के बारे में बताऊंगा कि एक सर्कुलर आया है। ये सर्कुलर गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन स्कूल ब्रांच, ओल्ड सेक्रेटरीट दिल्ली से आया है। तो ये जो सर्कुलर है ये 4 अप्रैल 2022 को आया है। ये सर्कुलर है जो किसके बारे में है, इसका सब्जेक्ट क्या है, गाइडलाइंस for parents of children seeking admission in classes 6 to 9th in God schools under नॉन प्लान एडमिशन। यानी कि नॉन प्लान एडमिशन के अकॉर्डिंग जो ये छठी क्लास से लेकर 9th क्लास के एडमिशन हो रहे हैं, तो सरकारी स्कूलों में ये एडमिशन हो रहे हैं। तो आपने गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एडमिशन कराना है बच्चों का। तो ये आपके लिए कुछ गाइडलाइन दी गई है। तो क्या बताया गया है इसमें, जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम पेरेंट्स सीकिंग एडमिशन ऑफ देयर चिल्ड्रन इन गॉड स्कूल्स अंडर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। यानी कि आपने क्या बताया गया, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने फिल करना है, फॉर्म फिल करना है एडमिशन के लिए इन सरकारी स्कूलों में। तो ये सरकारी स्कूल जो अंडर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के अंडर आते हैं, तो आपने इनमें एडमिशन लेने के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। इसमें आगे क्या बताया है, एक्सेप्ट दोज प्रेजेंटली स्टडिंग प्लेसेस अंडर NSO इन गॉड एडेड स्कूल। यानी कि ये उन बच्चों के लिए नहीं ये है जो अब करंट में स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं किसी स्कूल में, या वो NSO के अकॉर्डिंग किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उनके अलावा दूसरे स्टूडेंट के लिए है ये। जैसे स्टूडेंट्स प्रेजेंट स्टडिंग प्लेस अंडर NSO इन गॉड एडेड स्कूल shall approach their last attended school for further assistance regarding their transfer और readmission। तो इस तरह से आपने इनके बारे में आपको स्कूल में जाकर कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी आप पता कर सकते हैं कि जो ये NSO के लिए है, या ये जो बच्चे अब पढ़ नहीं रहे हैं उनके लिए है, या जो करंट में स्टडी कर रहे हैं उनके लिए हैं। तो आप स्कूल से भी पता कर सकते हैं। इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू फॉलो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर एडमिशन under non-plan admission in the academic session 2022 to 230 in academic session 2022 और 23 in view of COVID-19 pandemic। ये नॉन प्लान एडमिशन यहाँ हो रहे हैं एकेडमिक सेशन 2022-23 के लिए रजिस्ट्रेशन होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपने करना है, उसके बाद आपको स्कूल अलॉट होंगे। तो द शेड्यूल ऑफ नॉन प्लान एडमिशन प्रोसेस इज़ एज, यानी कि शेड्यूल है जो नॉन प्लान एडमिशन का वो इस तरह से दिया गया है। आपने इसके अकॉर्डिंग ही अपना फॉर्म फिल करना है और एडमिशन कराना है बच्चों का। तो इसमें जैसे 3 साइकिल्स में दिया गया है, साइकिल 1 है, साइकिल 2 है, साइकिल 3 है। तो ये एक्टिविटी क्या है, इसमें आपने क्या करना है, फर्स्ट साइकिल में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ अप्लीकेंट्स, यानी कि आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। कब से शुरू है ये, 11 अप्रैल 2022 से शुरू है। ये मंडे से शुरू होगा और 12 नून से शुरू होगा, और यह कब तक चलेगा, 2 मई 2022 के लिए मंडे तक चलेगा, 5 PM तक आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप। ये साइकिल 1 का प्रोसेस है। तो साइकिल 1 की प्रोसेस की जो डिस्प्ले ऑफ अलॉटेड स्कूल्स टू रजिस्टर्ड अप्लीकेंट्स, जो बच्चे या जो पेरेंट्स बच्चों का एडमिशन करा चुके होंगे, मतलब ऑनलाइन अप्लीकेशन फिल कर सके होंगे, तो उनको स्कूल जो अलॉट हुए हैं उनके लिए जो लिस्ट लगेगी वो डिस्प्ले कब की जाएगी कि भी आपको कौन सा स्कूल मिला है, वो 20 मई 2022 को वो शुक्रवार को लिस्ट पब्लिश की जाएगी। आपको पता तभी चलेगा कि आपको कौन सा स्कूल मिला है। तो आपने 20 मई के बाद 21 तारीख को आपने क्या करना है, सबमिशन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ एडमिशन इन अलॉटेड स्कूल। आपने उस अलॉटेड स्कूल में जाना है, जो स्कूल आपको मिला हुआ है उस स्कूल में आपने 21 मई 2022 को जाना है, सैटरडे से लेकर 21 मई 2022 सैटरडे से लेकर 31 मई 2022 ट्यूसडे तक आप एडमिशन करा सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पे लेके जाना अपने स्कूल में, जो स्कूल आपको अलॉटेड हुआ है उसमें आपका एडमिशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी।
साइकिल 3 है, मतलब साइकिल 2 है। साइकिल 2 में कब से स्टार्ट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन? 1 जून 2022 से लेके और 20 जून 2022 तक ये साइकिल 2 का रजिस्ट्रेशन होगा। और साइकिल 2 की जो रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो स्कूल की जो लिस्ट लगेगी, आपको कौन सा स्कूल मिला है ये इस लिस्ट में पता चलेगा। वो लिस्ट लगेगी 4 जुलाई 2022 को। और आपने 5 जुलाई 2022 को सबमिशन के लिए जाना है, वेरिफिकेशन के लिए जाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने हैं आपने वहाँ पे। तो वहाँ पे आपने कब जाना है? 15 जुलाई 2022 तक आप जा सकते हैं। 5 जुलाई से लेके 15 जुलाई 2022 तक आप वहाँ स्कूल में जा सकते हैं, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। अब साइकिल 3 के लिए कब से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा? 16 जुलाई 2022 से लेके और 3 अगस्त 2022 तक ये रजिस्ट्रेशन होगा। एप्लीकेशन आप फिल कर सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे उसकी जो अलॉटेड स्कूल्स है वो आपको कब पता चलेगा? ये लिस्ट जो अलॉटेड की जाएगी, डिस्प्ले की जाएगी 22 अगस्त 2022 को। और आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए स्कूल में कब जाना है? 23 को, यानी कि अगले ही दिन आपने जाना है। 23 से लेके और 31 अगस्त तक आप जा सकते हैं अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए। जो स्कूल आपको अलॉट हुआ है उस स्कूल के हिसाब से आपने अपने डॉक्यूमेंट लेके जाना है जो आपको स्कूल मिला है। तो इसमें आगे क्या बताया गया है? पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन सीकिंग एडमिशन इन गवर्नमेंट स्कूल हैव टू रजिस्टर द डिटेल ऑफ देयर चिल्ड्रंस ऑनलाइन एज पर अबव शेड्यूल। आपने जो पेरेंट्स ने यह ध्यान रखना है कि जो ऊपर ये शेड्यूल दिया गया है इसके अकॉर्डिंग आपने ऑनलाइन फॉर्म रजिस्ट्रेशन करना है। द लिंक फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज़ अवेलेबल ऑन द होम पेज ऑफ डिपार्टमेंट वेबसाइट। आपने जो रजिस्ट्रेशन करना है ये लिंक दिया जाएगा इस साइट पर, जो कि डिपार्टमेंट की साइट है www.edudel.nic.in। इस पे आपने जाकर इस साइट पर जो उसके यहाँ पे लिंक दिया जाएगा, अंडर द लिंक दिया जाएगा गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन। ये आपको वहाँ पे लिखा होगा गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन और ब्लू लिंक दिया जाएगा। आप जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं तो फॉर्म खुल जाएगा, आप उस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने इस प्रोसेस को फॉलो करना है। तो आगे क्या बताया गया? ओनली दोज पेरेंट्स चिल्ड्रन आर एलिजिबल टू अप्लाई अंडर नॉन प्लान एडमिशन स्कीम हु रेजिड इन दिल्ली। यानी कि जो पेरेंट्स और जो बच्चे इस नॉन प्लान एडमिशन में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो केवल दिल्ली के रहने वाले हों, यानी कि रेजिडेंस होना चाहिए दिल्ली का। वो दिल्ली का उन्होंने अपना कार्ड बनवा रखा हो, राशन कार्ड है जो दिल्ली का, रेजिडेंस आपके पास प्रूफ होना चाहिए। वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और नॉन प्लान एडमिशन स्कीम के अकॉर्डिंग। तो आगे क्या है? द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म हैज़ बीन डिज़ाइंड इन सिंपल फॉर्मेट। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो सिंपल फॉर्मेट में बनाया गया है। इट कैन बी फिल्ड यूजिंग स्मार्टफोन आल्सो। आप इस फॉर्म को अपने स्मार्टफोन से भी भर सकते हैं। बहुत इजी प्रोसेस है और बहुत सिंपल फॉर्म है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। हाउएवर इफ़ एनी पेरेंट्स रिक्वायर्स सपोर्ट इन फिलिंग इट, यदि कोई पेरेंट्स है जिसको ये लगता है कि उसको हेल्प चाहिए तो दे कैन अप्रोच द हेल्प डेस्क एट नियरेस्ट स्कूल। तो वो वहाँ पर हेल्प डेस्क पर जा सकते हैं। नियरेस्ट स्कूल में जो हेल्प डेस्क होती है कि भाई फॉर्म भरना है तो आप वहाँ पे जाके भी फॉर्म भर सकते हैं, उनसे पूछ के भी फॉर्म भर जा सकते हैं। आप वहाँ पर स्कूल में जाके भी अपना फॉर्म भर सकते हैं अपने फ़ोन से, स्मार्टफोन से। द डेस्क विल आल्सो असिस्ट द पेरेंट्स इन फिलिंग एंड सबमिशन ऑनलाइन फॉर्म। जो डेस्क है वो आपकी हेल्प करेगा, आपको सहायता करेगा पेरेंट्स की इस फॉर्म को भरने में और सबमिशन करने में, ऑनलाइन फॉर्म को सबमिशन करने में आपकी हेल्प करेगा जो स्कूल का हेल्प डेस्क बोर्ड है। तो आगे क्या है? द एप्लीकेंट्स विल प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स वाइल फिलिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन। एप्लीकेशन यानी कि जो अप्लीकेंट्स है उसको कुछ प्रोवाइड्स फॉलोइंग डिटेल, कुछ ये डिटेल्स आपने भरनी है जो उस ऑनलाइन फॉर्म में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो कौन कौन सी डिटेल आपने वहाँ पे भरनी है वो यहाँ पे बताया गया है। ये डिटेल तो मस्ट है, ये डिटेल आपने सारी इस फॉर्म में भरनी है, ये आपके पास पता होना चाहिए आपको। इससे पहली क्या है? पर्सनल डिटेल लाइक नेम, फादर नेम, मदर नेम, रेजिडेंटल एड्रेस,
एंड डिटेल ऑफ लास्ट स्कूल अटेंडेड इफ़ एनी। यानी कि आपने ये डिटेल तो कंप्लीट होनी चाहिए आपके पास, ये जो मैं बता रहा हूँ। ये दूसरी कौन सी है, आधार नंबर होना चाहिए, यूआईडी ऑफ द चाइल्ड डिजायरेबल, आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास। तीसरी चीज़ क्या है, बैंक अकाउंट नंबर्स ऑफ द चाइल्ड अलोंग विद नेम ऑफ द बैंक्स ब्रांच इट्स आईएफएससी डिजायरेबल। यानी कि आपके पास बैंक अकाउंट की कॉपी होनी चाहिए, उस पर आईएफएससी कोड होना चाहिए, ब्रांच कोड होना चाहिए और ब्रांच डिटेल होनी चाहिए, उसका एड्रेस होना चाहिए। नंबर 4 कौन सा फॉर्म लगा, डेट ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आपके पास होना चाहिए, जन्म पत्री हो तो अच्छा है और डॉक्यूमेंट हो तो अच्छा है। तो मोबाइल नंबर ऑफ द पेरेंट्स, और मोबाइल नंबर होना चाहिए पेरेंट्स का जब आप ये फॉर्म फिल करें, तो ये ज़रूरी है। तो आगे क्या है, एज क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इन क्लास 6 to 9th इन गिवन एज अंडर। तो क्राइटेरिया बताया गया है कि कौन कौन सा क्राइटेरिया है एज का, कि आप अगर इस एज के अंडर आते हैं तो आप इस क्लास में ले सकते हैं, अगर आप इस एज के अंडर आते हैं तो आप इस क्लास में ले सकते हैं, ये बताया गया है। तो जैसे क्लास ये यहाँ पे 6, 7, 8, 9th क्लास दी गई है, और नॉर्मल एज क्राइटेरिया विदाउट एनी रिलैक्सेशन एज 31/3/2022 तक आपकी जो एडमिशन के लिए जो क्राइटेरिया वो 31 मार्च 2022 तक माना जाएगा। वहाँ तक आपकी एज इन क्लासों के रिलेटेड होनी चाहिए। अगर आप 6 क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप 31 मार्च 2022 लग कंप्लीट एज ऑफ 10 ईयर्स बट लेस देन 20 यानी कि 20 ईयर्स, यानी कि आप अगर 20 नहीं 12, यदि आपने छठी क्लास में एडमिशन लेना है तो आपकी जो एज है वो 10 साल के आसपास होनी चाहिए और 12 साल से नीचे, यानी 10 और 12 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, तभी आप एडमिशन ले सकते हैं छठी क्लास में। अगर आप 7th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप 11 साल से लेकर 13 साल तक की आपकी एज होनी चाहिए 31 मार्च 2022 तक। यदि आप 7th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी एज उम्र है जो 12 साल से लेकर 14 साल तक की होनी चाहिए, इन दोनों के बीच में होनी चाहिए 12 और 14 के। आपकी जो 31 मार्च 2022 तक 12 साल से ऊपर और 14 से कम या 14 तक होनी चाहिए। यदि आप 9th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी एज है जो 13 ईयर्स से ले के ऊपर होनी चाहिए बट 15 ईयर्स लेस देन, तो और 15 साल से कम आपकी जो एज है वो होनी चाहिए। इस तरह से क्राइटेरिया बताया गया है, जो आपकी एज का क्राइटेरिया वो 31 मार्च 2022 तक माना जाएगा इन क्लासों में जब आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आगे क्या बताया गया, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन बाय द पेरेंट्स चाइल्ड टू द हेड ऑफ द अलॉटेड स्कूल्स। जो आपको स्कूल अलॉटेड किया गया है आपने वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने एडमिशन के दौरान दिखाने होंगे वहाँ पे देने हैं आपने, वहाँ पे कौन कौन से है। तो पहला क्या है, 1 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए जो आपने वहाँ पे एडमिशन के टाइम लेके जाना है। नंबर 2, 4 क्लास 6 to 8, 6ठी क्लास से लेकर 8वीं क्लास के बच्चों के लिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्कूल और ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इशू बाय एमसीडी और एनी अदर लोकल बॉडीज़ और एन अंडरटेकिंग बाय द पेरेंट्स रिगार्डिंग डेट ऑफ बर्थ। तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आप 6ठी क्लास से 8वीं क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास SLC सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, लिविंग सर्टिफिकेट, जहाँ से आपने स्कूल छोड़ा। जैसे अगर आप 6ठी क्लास में लेना चाहते हो 5वीं क्लास से आपने लिविंग सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा उस स्कूल से जहाँ पे आप 5वीं क्लास में पढ़ते थे। यदि आप 9th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, तो आपने 8th क्लास में कहाँ से पढ़ा है या वो उस स्कूल से अपने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेके आना होगा अगर आप 9th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो यानी कि SLC तो कंपलसरी है। अगर आप किसी भी स्कूल पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दिखाना होगा पास्ट स्कूल का जिसमें आप पहले पढ़ते थे। नंबर 3 क्या है, मार्कशीट ऑफ प्रीवियस क्लास पास्ट इफ़ अप्लाइकेबल, आपने मार्कशीट दिखानी होगी अपनी जो पिछले क्लास में आप पास हुए हैं या आप उससे रिलेटेड कुछ मार्कशीट दिखानी होगी आपने कि आप इस क्लास से पास करके आ चुके हैं और आप इस क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं इस स्कूल में, तो मार्कशीट ज़रूरी है।
नंबर 4 क्या है, एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एज रेजिडेंस प्रूफ ऑफ दिल्ली। आपने कोई भी एक डॉक्यूमेंट दिखाना है जिससे ये आप साबित हो सके कि आप दिल्ली के रहने वाले हैं। तो उनमें कौन कौन से आप दिखा सकते हैं, बीपीएल कार्ड दिखा सकते हैं, राशन कार्ड दिखा सकते हैं। राशन कार्ड है जो इन द नेम ऑफ पेरेंट्स हैविंग नेम ऑफ द चाइल्ड्स, पेरेंट्स का नाम जो राशन कार्ड है वो होना चाहिए और उस राशन कार्ड में बच्चे का नाम मेंशन होना ज़रूरी है। बी क्या है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ चाइल्ड और पेरेंट्स, जो डोमिसाइल होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए बच्चे का और या पेरेंट्स का। नंबर 3 क्या है, वोटर आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए एनी ऑफ द पेरेंट्स, किसी भी पेरेंट्स का वोटर कार्ड आइडेंटिफाइड होना चाहिए ताकि आप उसको प्रूफ के तौर पर दिखा सको। इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, MTNL टेलीफोन बिल हो, वाटर बिल हो, इन द नेम ऑफ एनी ऑफ द पेरेंट्स, किसी भी पेरेंट्स के नाम ये बिल हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो या टेलीफोन बिल हो, वाटर बिल हो, किसी भी पेरेंट्स के नाम हो तो चलेगा। तो ये आपने दिखा सकते हैं वहाँ पे। या फिर आप दिखा सकते हो बैंक पासबुक इन द नेम ऑफ चाइल्ड और एनी ऑफ द पेरेंट्स, या तो उसमें बच्चे का पासबुक दिखा सकते हैं या फिर पेरेंट्स की पासबुक दिखा सकते हैं। उसके बाद क्या है, आधार कार्ड ऑफ चाइल्ड एनी ऑफ द पेरेंट्स, आप आधार कार्ड दिखा सकते हैं बच्चे का और पेरेंट्स का दिखा सकते हैं। इसके अलावा आप पासपोर्ट इन द नेम ऑफ चाइल्ड और एनी ऑफ द पेरेंट्स, आप पासपोर्ट दिखा सकते हैं अपने अपने पेरेंट्स का, किसी भी पेरेंट्स का दिखा सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस दिखा सकते हैं अपने पेरेंट्स का। सर्टिफिकेट ऑफ कास्ट यानी कि आप जाति प्रमाण पत्र दिखा सकते हैं अपने पेरेंट्स का दिखा सकते हैं। इन केस ऑफ SC हो, यदि आप SC हैं, ST हैं, OBC हैं तो आपने अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है वहाँ पर स्कूल में जब आप एडमिशन कराते हैं। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी इन केस ऑफ दिव्यांग स्टूडेंट, यदि आप दिव्यांग स्टूडेंट है तो आपने अपना सर्टिफिकेट दिखाना होगा कि आपकी डिसेबिलिटी क्या है, आप किस वजह से आपने ये सर्टिफिकेट बनवाया है। तो आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप दिखा सकते हैं। ये यहाँ पे जो सीरियल नंबर डाला है वो दिखाना ही है। उसके बाद जो ऑप्शन में दिखा सकते हैं ये ऐसे और में आप दिखा सकते हैं। तो इस तरह से ये डॉक्यूमेंट आपने तब लेके जाने हैं जब आप एडमिशन कराते हैं, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका वहाँ पे होगा। अब क्या होगा है, मेयर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डज नॉट गारंटी द एडमिशन इन ए डिज़ायर्ड नियरेस्ट गवर्नमेंट स्कूल, यदि जब आप सबमिशन करते हैं, एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल करते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपने जो स्कूल अलॉट किया था, आपने जो फिल किया था उसी स्कूल में आपका एडमिशन होगा। तो ये एडमिशन आपका किस बेस पे होगा, ये आपका रेजिडेंस के बेस पे होगा। जहाँ पे आपने रेजिडेंस कर रहे हैं उसके नियर बाई जो स्कूल है वो आपको मिल सकता है, लेकिन इस बात की गारंटी भी नहीं है कि वही स्कूल मिलेगा। अगर वहाँ पे सीट नहीं है तो आपको दूसरा दूर स्कूल भी मिल सकता है। स्कूल एज एडमिशन विल बी डन थ्रू ऑनलाइन मोड एज पर नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल इन द पर्टिकुलर गवर्नमेंट स्कूल। इसमें ये बताया गया कि अगर आपने जो स्कूल अलॉट होगा वो आपके नियर बाई हो सकता है अगर वहाँ पे सीट वैकेंट है। अगर वहाँ पे सीट वैकेंट नहीं है तो आपका एडमिशन है दूसरे स्कूल में भी हो सकता है। तो इस तरह से ये पेरेंट्स के लिए और चाइल्ड्स के लिए जो गाइडेंस दी गई है, ये आपको इन्हें इसको फॉलो करना है। और आप इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि सभी बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, सभी पेरेंट्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और बच्चे और पेरेंट्स है जो इस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से स्कूल में जाके अपना एडमिशन करा सकते हैं। तो इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर गाइज एंड बी पॉजिटिव गाइज।